प्रिय दोस्तों, नमस्कार। स्वयं को जानना ही, अपने को जानना ही धर्म है। यही वास्तव में धर्म है और कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। सारे धर्म बस यही इसी ओर इशारा भी कर रहे हैं। यदि धर्म है भी दुनिया में, संसार में, तो वो बस इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि तुम अपने धर्म को जान लो, स्वयं को जान लो। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आपको मतलब वो घंटी जैसा साइन बना होगा उसको चालू कर लें, ऑन कर लें, ताकि जब भी वीडियो आए तो आप उसे तुरंत देख सकें, वो आपके पेज पर आ जाए। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, संसार में जितने भी धर्म है, दुनिया में जितने भी धर्म है, मूल रूप से 6-7, वही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, ये सारे धर्म हैं। तो मुख्य रूप से 6-7 धर्म जो भी हैं, जिनको हमने धर्म मान लिया है, ये किस लिए बनाए गए थे? ये किस ओर इशारा कर रहे हैं? अगर आप इनको भी देखोगे तो धीरे धीरे ये जो धर्म है, ये भीतर की ओर, इनकी गहराई में जाओगे, इनके मूल में जाओगे तो ये आपको गहरे में जोड़ने का प्रयास करते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कोई धर्म बड़ा गहरा हो, जैसे सनातन धर्म, हिंदू धर्म बड़ा गहराई, बड़े अनुभवों से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो बहुत अधिक विकसित हुआ, बहुत अधिक विकसित है वो, क्योंकि उसने केंद्र में रखा ही है सत्य को, आत्मा को, परमात्मा को। केंद्र में वो है, इसलिए बाहर की चीजें बदलती रही हैं। आप हिंदू धर्म, या जिसको सनातन धर्म ही कहते हैं, तो आप उसमें एक बात ये देखेंगे, अभी का हिंदू धर्म नहीं, बहुत से जो हिंदू धर्म की जो चीजें हैं उसमें बहुत सी रूढ़ियां सब धर्मों में, ये सारे धर्मों की बात है, सब धर्मों में ये रूढ़ियां क्यों आ जाती हैं, ये समस्याएं आ क्यों जाती हैं? क्योंकि हम जो बाहर की चीजें उन्हें बहुत ज्यादा पकड़ लेते हैं। इसलिए हमने सनातन धर्म नाम दिया। सनातन धर्म, हमने सनातन धर्म कहा फिर, कि जो हमेशा से चलाया है वो धर्म है। बाकी आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, ये जितने भी धर्म हैं, उन सबको हम धर्म नहीं कहते। जो वास्तव में सत्य के खोजी हैं, वे सनातन धर्म को धर्म कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो धर्म आपकी मूल की बात करता है। सारे धर्म, वैसे आप जितने भी आप धर्म देखेंगे, सारी, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आप देखेंगे एक मूल व्यक्ति से, जिसने अपने भीतर सत्य को खोजा, उसने बताया कि भाई एक रास्ता दे दिया, ऐसे ऐसे चलोगे, इतना इतना करोगे तो तुम यहां तक पहुंच सकते हो, तुम्हारी भीतर की यात्रा शुरू हो सकती है। और ये अंततः बताते क्या है कि स्वयं को जानना। कोई भी धर्म आप उठा लीजिए, उनका लक्ष्य तो यही है ना। अब जैसे बौद्ध धर्म में ही महात्मा बुद्ध कह रहे हैं, अप्पो दीपो भवा, अपना दीपक तुम स्वयं बनो। तुम अपना दीपक स्वयं बनो। भी ये नहीं कह रहे कि तुम बुद्ध के अनुसार चलने लग जाओ, वो तो आजादी दे रहे हैं, और जो आजादी ना दे वो धर्म हो ही नहीं सकता। वो धर्म कैसा धर्म है जो आपको आजादी नहीं दे रहा, जो आपके मूल की बात नहीं कर रहा? वो धर्म नहीं हो सकता, वो धर्म की बात ही नहीं हो सकती। वो तो किसी जो समाज के ही लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं, बस वही उसको बड़ा चढ़ाकर धर्म कहने लग गए। धर्म वो है ही नहीं, उसे संप्रदाय कह दिए। इसलिए जो लड़ाई झगड़े करवा रहा है संप्रदाय है वो। धर्म तो वो है जो आपको आजादी दे रहा है, और जिसके केंद्र में केवल एक बात है, क्या? कि स्वयं को खोजो, स्वयं को जानो, स्वयं को खोजो, स्वयं को जानो। अगर कोई धर्म ऐसी बात कर रहा है तो वो वास्तविक धर्म, बस वही धर्म है वास्तविक। और जो व्यक्ति आपको ये बता रहा है कि जिसको हमने आत्मा कह दिया या ईश्वर कह दिया, वो सनातन है, और वो कोई और नहीं, आपके भीतर मौजूद है, और आपको उस तक पहुंचना है, आपको अपने को जानना है। जो ये कह रहा है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, इससे ऊपर उठो, शरीर और मन की सोच से ऊपर उठो। ये संसार नश्वर है,
अपने को जानो, अपने को पहचानो कि मैं हूं कौन आखिर। खोजो, इसे अनुभव करो। केवल कहने की बात नहीं, केवल सुनने की बात नहीं, स्वयं को खोजो। जो ऐसी बात कर रहा है केवल वही धर्म कहे जाने योग्य है और वही धर्म है। बाकी आपने जितने भी धर्म अभी देखे, आप जो चल भी रहे हैं, सब धर्मों में कुछ ना कुछ रूढ़ियां हैं। किसी में ज्यादा है, किसी में कम है। क्यों? क्योंकि हमने बाहर की चीजें बहुत पकड़ ली। कुछ चीजें थी जो जो नियम थे वे उस समय के अनुसार बनाए गए, वे अब नहीं है तो उनको बदल दो। जिस धर्म ने उन्हें बदला वही धर्म सस्टेनेबल धर्म है, यानी सतत धर्म है, वही चलता रहा। इसीलिए हमने सनातन धर्म नाम दिया। बाहर की चीजें बदल गई ठीक, लेकिन मूल केंद्र नहीं बदलना चाहिए। और केंद्र क्या है? स्वयं को जानो, अपने को पहचानो। इसलिए कहा कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं। धर्म न दूसर सत्य समान। धर्म तो एक ही है, बाकी सब अधर्म। सत्य को जानना, सत्य को खोजना कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। सत्य वास्तव में है क्या? ये दुनिया सच है? और दुनिया सच है तो फिर मेरी जन्म कैसे? मेरा जन्म हुआ, अब मैं मरूंगा, तो सच क्या है? मैं इतना सब संसार में इकट्ठा कर रहा हूं, मेरे पत्नी है, बच्चे हैं, भाई बहन है, पति है, मेरा परिवार, रिश्तेदार, ये सारे, मेरा देश, समाज, सोसाइटी, ये सब है। और मैं सब कुछ इकट्ठा करता चला जा रहा हूं, इतना सब कुछ कर रहा हूं, फिर ये कर किस लिए रहा हूं? ये प्रश्न तो उठना चाहिए ना, जो इस पर आधारित हो। चाहे वो गीता हो, वो रामायण हो, वो कोई बौद्ध ग्रंथ हो, किसी भी धर्म का ग्रंथ क्यों ना हो, अगर वो बात इस पर कर रहा है तब तो वास्तव में वो आपको आप तक ले यात्रा करा रहा है। नहीं तो धर्म अलग अलग लोगों ने लिख दिए और लोगों ने उनको जोड़ भी लिया। और याद रखिए, इनमें भी समय अनुसार परिवर्तन होते हैं, सारे नियम एक से नहीं चलते। जो बातें 100 साल 200 साल पहले लिख दी गई, अगर उनको आज भी आप चलाते रहेंगे तो वे नहीं चल पाएंगी। इसलिए बदलना जरूरी है। किसको? बाहर की चीजों को। बाहर की चीजें बदलना जरूरी है, मूल चीज नहीं बदलना चाहिए, और वो है खुद को जानना। स्वयं को जानना ही एकमात्र धर्म है, सत्य ही धर्म है। इसके अलावा जितनी भी धर्म की बातें हो रही हैं सब बाहर के लिए। हाँ, हो सकता है सोसाइटी को इकट्ठा करने के लिए, अपने समाज को इकट्ठा करने के लिए आप कर रहे हो, अच्छी बात हो सकती है, लेकिन धर्म तो है नहीं। धर्म नहीं है ये। धर्म का नाम इस पर मत लीजिए। धर्म तो केवल एक है, और वो है अपने को जानना। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। जो ये बात कर रहा है वही धर्म है, उसे ही धर्म कहा जाना चाहिए, वही धर्म कहलाने योग्य है, और केवल वही धर्म है। जो ये कह रहा है कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, जो पहले किया गया 500 वर्ष बस वही चला रहा है, जो अपने बस आप जाओ, माथा टेको या दर्शन करो और लौट कर आ जाओ, जीवन में कोई रूपांतर ही नहीं, सत्य की कोई खोज ही नहीं, तो फिर वो धर्म कैसे है? और आप धार्मिक कैसे? वो व्यक्ति धार्मिक कहे जाने योग्य नहीं है जो केवल परंपरागत रूढ़ियों पर चला। इसलिए उनको रूढ़ियां कह दिया कि जो पहले चल रही थी वही आज चल रही है, उसी पर आप चलते जा रहे हैं। आप बदल ही नहीं रहे, आप जान ही नहीं रहे, तो जीवन भी नहीं बदलेगा आपका, क्योंकि ये जीवन परम को अनुभव करने के लिए आया है। ये जीवन आपको दुखों को भोगने के लिए या सुखों में लिप्त होने के लिए नहीं मिला। ये जीवन आपको आनंद का अनुभव करने के लिए मिला है, और ये जानने के लिए क्या मैं मर जाऊंगा या मृत्यु के परे भी कुछ है, सच क्या है, ये खोजने के लिए जीवन मिला है मनुष्य का। इसलिए बड़ा कीमती है। एक और किसी जीवन में आप ये नहीं कर सकते। पेड़ पौधे होगे तो आप नहीं कर सकते, जानवर होगे, पशु होगे
तो आप नहीं कर सकते, पक्षी हो गए तो आप नहीं कर सकते। ये केवल मनुष्य शरीर से ही संभव है। जितने भी प्रकृति के वो पत्थर पहाड़, अब ये तो निर्जीव ही है, तो जिनमें भी जीवन है, जल के जंतु, कोई कछुआ कोई मछली, ये साधना नहीं कर सकते, साधना करके स्वयं को नहीं जान सकते। ये तो केवल मनुष्य के लिए ही संभव है। तो इसलिए जीवन मिला कि अपनी सर्वोच्च संभावना तक आप पहुंच सके। और जो पहुंच गए वही बुद्ध हुए, वही महावीर हुए, वही कृष्ण हुए, वही राम हुए, वही कबीरदास हुए, वही रैदास हुए, मीराबाई हुई, सबरी हुई। उनके ही नाम हैं दुनिया में। और ये आनंद किसी दूसरे को नहीं मिलना। जो आप खोजेंगे ना, स्वयं को खोजेंगे, उसका आनंद कौन जानेगा, कौन लेगा उसका आनंद? क्या वो दूसरे के लिए? वो तो आपके अपने लिए। क्योंकि हम ही डरे हुए हैं, हम ही वासना से पीड़ित हैं, हम ही लोभ से पीड़ित हैं, हम ही क्रोध से पीड़ित हैं, हम ही दुखी हैं ना। इन काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, इनसे दुखी कौन है? हम स्वयं होते हैं। तो स्वयं को जानना ही कि मैं ये नहीं हूं, ये अनुभव करना जीवन में, केवल कहना सुनना नहीं, अनुभव करना है, इसको एक्सपीरियंस करना है और वैसा फिर जीवन जीना जैसा सत्य है, जैसे आप हैं। अभी भी हम जीवन जी रहे हैं, सभी मनुष्य जीवन तो जी ही रहे ना, लेकिन प्रकृति के दबाव में जी रहे। प्रकृति ने कह दिया बच्चे पैदा करो, आप करने लग गए। प्रकृति ने कह दिया कि अब धन की ज़रूरत है, मतलब रहने खाने के लिए, गुजर बसर के लिए आप उसी की होड़ में लग गए। और फिर लोगों ने सजेस्ट कर दिया, ये तो प्रकृति भी नहीं कहती, कि नाम कमाओ दुनिया में, फेमस होना है, प्रसिद्ध होना है, और अधिक धन की लालसा है। प्रकृति तो गुजर बसर की ही बात करती है, नेचर तो गुजर बसर की ही बात करती है, लेकिन हमें और कमाना, ये हमारी अपनी लालसा होती है। ईर्ष्या राग द्वेष ये सब मनुष्यों ने पैदा कर लिए, ये तो प्रकृति ने भी नहीं दी। तो ये सब आया कहाँ से? ये मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, इससे इसका कोई संबंध ही नहीं। हम इन्हीं झगड़ों में हम उलझे रहते हैं और फिर बुरी तरीके से फंस जाते हैं, हमें फिर समझ में नहीं आता। और धर्म आपकी बातें करता है, जो भी हमारे धर्म हैं, अगर आप बाहर जिनने खुद जीवन में अनुभव नहीं किया कुछ भी, जिनने खुद अपने जीवन में रूपांतरण ही नहीं किया, कुछ उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं है, वही शरीर के तल पर जी रहे हैं, आप उनसे जाके अगर पूछते हैं तो वे आपको वही पुरानी किताबें कह देते हैं, भाई तुम भी ये पढ़ लो, या उसी में से कुछ आपको बता देते हैं, आप भी वही कर लेते हैं। कैसे बदलेगा जीवन? कैसे आप वास्तविक धर्म तक पहुंचेंगे? वो कैसे आप स्वयं को जानेंगे? मुड़ना पड़ेगा भीतर की ओर। धर्म में भी कुछ हो सकते हैं, इसलिए कहा हर किसी की आप किताब भी नहीं पढ़ सकते, हर किसी की बातें भी नहीं। जो कुछ पहुंचे हुए, इसलिए कहा पहुंचे हुए संत। पहुंचे हुए का मतलब कहीं बाहर नहीं पहुंचे, वो पहुंचे हुए का मतलब जिनने जीवन को खोजा गहराई में, आज भी हमेशा से मौजूद रहे। वे उस समय भी थे, वे आज भी मौजूद है उनकी। इसलिए कहा गीता पढ़ो। क्यों? क्योंकि कृष्ण स्वयं कह रहे हैं गीता में कि अर्जुन, कृष्ण की महिमा क्या है, गीता की महिमा पता है क्या है? कृष्ण ये नहीं कह रहे कि अर्जुन मैं भगवान हूं और मैं गुरु हूं और तुम मेरे शिष्य हो, मैं भगवान हूं और तुम मेरे भक्त हो गए, बस अब तुम मुक्त हो गए, ये नहीं कहते कृष्ण। गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन जैसा मैंने जाना, अगर तुम इस रास्ते पर चले तो तुम भी वही हो जाओगे। यानी जैसे श्री कृष्ण, ठीक वैसा ही अर्जुन भी। तब है मतलब, तब तो मतलब है उस व्यक्ति का, उस धर्म का। इसलिए कहा कि धर्म तो वही है जो आपको परमात्मा बना दे। धर्म वो नहीं है जो आपको केवल धर्मात्मा बनाए, आपको कुछ बातें सिखा दें और आप उस पर चलने लग गए, बस भेड़ चाल चलने लग गए तो आप धार्मिक हो गए। नहीं नहीं नहीं, यहां तो कहता है धर्म कि तुम्हें भी भगवान हो जाना है। सनातन धर्म कहता यही है
कि तुम उसे जान लोगे तो तुम भी वही हो जाओगे, तुम बस शरीर या मन नहीं रह जाओगे। हम किसी ऊपर बैठे भगवान की बात नहीं करते, हम तो बात हृदय में स्थित परमात्मा की करते हैं। और जब हम उसे हृदय में जान लेते हैं तो आगे ये पाते हैं कि वही सब जगह है। हर घट मेरा साइया, सूनी सेज न कोई। संत कबीर कह रहे हैं कोई भी सेज, कोई भी हृदय सूना नहीं है, हर घट मेरा साइया। लेकिन बलिहारी घट तासु की, जा घट प्रगट होए। उस घट की बलिहारी है जिसमें वो प्रकट हो जाए, वो प्रकट हो जाए, क्योंकि वो अव्यक्त रूप से तो सब में है, लेकिन जो उसे प्रयास करके खोजेगा ना वही धार्मिक है, उसने ही धर्म को जाना है, और जो खोजेगा वो पालेगा। तो स्वयं को जानना ही एकमात्र धर्म है। इसके अलावा जितनी भी बातें हैं चलाने के लिए हो सकती हैं, समाज को इकट्ठा करने के लिए हो सकती हैं, ये अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं, ये लोगों पर निर्भर करता है। लेकिन वास्तविक चीज जो धर्म है वो तो है स्वयं को जानना। आत्मधर्म ही आत्मा को इसलिए शब्द दिए कि अपने को जानना, तो उसको कह दिया आत्मा को जानना, यही धर्म। और यही वेदांत उपनिषद सारे इसी की बात करते हैं। जितने भी भक्ति ग्रंथ हैं आप सब में देख लीजिए, उसमें भी यही मीराबाई क्या कह रही हैं, सूली ऊपर सेज पिया की, पिया की सेज सूली के ऊपर है। यानी इस शरीर और मन से परे की बात है, वहां तक पहुंचना है। यही तुलसीदास, यही रैदास, यही कबीरदास सभी इसी की बात करते हैं। यही धर्म है, स्वयं को जानना ही धर्म है। बात आपको समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं तब तक। और इसके अतिरिक्त जितनी भी बातें की जा रही हैं सभी अधार्मिक है। धर्म का कम से कम उसमें इस्तेमाल नहीं किया जाना। वो एक व्यवस्था हो सकती है समाज को, सोसाइटी को चलाने के लिए। धर्म शब्द भगवान श्री कृष्ण तो गीता में यही कह रहे हैं, सत्य ही धर्म है। वास्तविक धर्म तो यही है। संप्रदाय हो सकते हैं, इसलिए लड़ाई झगड़े होते हैं। धर्म में तो झगड़ा कहाँ, ये तो खुद की खोज है। यहां झगड़ा होता है तो काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष इनसे निपटने में होता है। तो हम फिर मिलते हैं। पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।